हरे कृष्ण भक्तों, आज की वीडियो में हम आलोचना करेंगे भगवान यानी श्री कृष्ण के एक अच्छे सेवक हम कैसे बन सकते हैं। इसको समझने से पहले आज की इस भौतिक जगत की हर एक कर्म क्षेत्र की माहौल को जरा देखो। हर कोई अपने अपने कर्म क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में खुद को मालिक समझते हैं और मालिक बनना भी चाहते हैं। पर किसी भी एक कंपनी की एक छोटे से क्लर्क से लेकर एक बड़े से ऑफिसर, एक बड़े से मैनेजर को देखो, सब मालिक बनना चाहते हैं, पर हर कोई किसी के पास गुलाम है, नीचे है, बातें सुनना पड़ता है। और कंपनी की जो मालिक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो भी उनके सर पे कितना बोझ, कितना गधे की तरह मेहनत करना पड़ता है दिन रात। कंपनी की किसी भी कर्मचारी को 100% परफॉर्मेंस हमेशा देना पड़ता है। कभी भी किसी कारणवश अगर 90% हो जाए ना, देखो आप, ना सुनी जाए ऐसी गाली सुनने को मिलती है। ऊपर वाले सुनाते हैं, क्यों? वो मालिक बने बैठा है, इनको गुलाम समझते हैं अपना, यही कारण है। और जो मालिक है उनको कौन सुनाते हैं? कोई नहीं। वो जो इतने गधे की तरह मेहनत करते हैं, किस कारण से? कारण अपने जो स्त्री और संतान है उनकी और अच्छे से पालन पोषण कर सके, यही ना कारण। इसीलिए और धन जुटाने की कोशिश। पर अब देखो, जिनके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिनकी पालन पोषण के लिए, वो देखो दिन भर कितनी आयस में खाते हैं, सोते हैं, पहनते हैं, घूमते हैं। पर वो बेचारा दिन रात गधे की तरह मेहनत करते जाते हैं, जिन्हें दोपहर में या कभी सुकून से बैठकर खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। वो बेचारा ऑफिस में भाग दौड़ की जिंदगी में क्या खाते हैं? 2 पीस ब्रेड, जिन्हें हम सैंडविच बोलते हैं, और साथ में थोड़ी सी चाय या कॉफी, ये खाना नसीब होता है। और धन चाहिए करोड़। वो मालिक जिन घर वालों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी उनकी पालन पोषण में थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाए ना, उनकी कोई डिमांड पूरी ना कर पाए टाइम पे, तो उस मालिक को भी गाली सुननी पड़ती है। फिर भी वो खुद को मालिक समझता फिरता है। यही है इस दुनिया के लिए, इस जगत की हर कुछ उल्टा। इसीलिए ना, किसी को दिलो जान से आप मोहब्बत करके देखो, बदले में क्या मिलता है? सिर्फ दर्द। इस ब्रह्मांड में भगवान की बनाई हुई 84 लाख जीव जाति हैं, जिनमें से मनुष्य जाति सिर्फ 4 लाख के होते हैं। 4 लाख तरह के। मनुष्य को छोड़कर किसी और जीव जाति में कोई भी कभी भी आर्थिक समस्या नहीं होती है, सिर्फ मनुष्य में ही ये होती है। और ये समस्या हम खुद ही क्रिएट करते हैं। क्यों? हर वक्त एक सोच, चिंता, तनाव, टेंशन कि और अच्छे खाने कैसे खाएं, और अच्छे पहनाव कैसे, और अच्छे सोए कैसे। जलीय जीव बोलो, कीड़े मकोड़े बोलो, पशु पक्षी बोलो, किसी में कोई समस्या नहीं है। वो भी हमारी ही तरह भगवान के ही बनाए हुए जीव है। किसी भी पशु पक्षी कभी ऑफिस नहीं जाते, कोई भी कभी विश्वविद्यालय नहीं जाते। एक हाथी, कितने बड़े एक जीव, दिन भर में वो कई 100 किलो खाना खाते हैं, उपलब्ध भी होते हैं। कौन उनकी इतने सारे खाना दिन भर की कौन उपलब्ध कराता है? कभी सोचिए। हम इतना सा खाते हैं, उसके लिए इतना सारा टेंशन, इतना सारा झगड़ा झमेला, इतना धन चाहिए। सोचिए हो कभी? वेद में साफ अक्षरों में बोला गया है, भगवान की बनाई हुई जीवों के बेसिक्स जो नीड्स होते हैं, उनकी उपलब्धि भगवान हमेशा कराते हैं। ये वेद में बोला गया है। अभी आप बोल सकते हो कि फिर सभी कर्तव्य कर्म को छोड़कर पशु की तरह हम भी जिए। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है। कर्महीन तो आप रहे हुए तो वो भी नुकसान है, आप फंसोगे। क्योंकि हम सभी जन्म से अलग अलग कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं। उसी का सुख या दुख हमें झेलना पड़ता है। कर्म हमें करते जाना है, नहीं करेंगे तो और बंधन में फंसेंगे। कर्म नहीं करेंगे तो कर्म के बंधन कटेंगे नहीं। कर्म के बंधन नहीं कटेंगे जब तक, तब तक हमें मुक्ति या मोक्ष नहीं मिल सकती। पर हमें अपनी जो डिमांड्स होते हैं उनको धीरे धीरे कम करना होगा। जैसे एक साधु होते हैं, दिन भर में जो मिले खा लिए, जहां सोने को मिले सो लिए। किसी संत ने कहा है कि साधु और पक्षी समान होते हैं, स्टोर करने की कोई बात नहीं होती। हम तो स्टोर करने के लिए इतना पागल है ना, इसीलिए हम इतने दुखी हैं, इतनी तनाव में। आप अगर पेंटर हो तो अपनी पेंटिंग से भगवान की सेवा करते रहिए। आप सिंगर हो, गायकी से भगवान की सेवा करिए। आप कवि हो तो कविता के जरिए भगवान की सेवा करिए। अपने व्यवहार की जो सामग्रियां होते हैं उनको कम करना होगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। मतलब हम जीव की असली पहचान यही है कि
हम श्री कृष्ण के एक सेवक हैं, यही हमारी पहचान है। इसीलिए इस जगत में रहकर कर्म हमें करते जाना है जो भगवान से संबंधित हो। ऐसे कर्म भौतिक कुछ आशाएं ना रखें, छोड़ दें, त्याग दें। नहीं मिलेगा, हम चाहने से भी नहीं मिलेगा जब तक उनकी मर्जी ना हो। हम चाहने पर भी कर्म की फल को बदल नहीं सकते, तो छोड़ ही दो उनके हाथ में। आप देखोगे एक नन्हा सा बच्चा खेलते खेलते कभी अगर आग में हाथ देने जाता है तो तुरंत उनके माता पिता दौड़कर आके बच्चे को वहां से हटा लेते हैं। हमेशा माता पिता उस बच्चे पर नजर रहते हैं जब तक वो बच्चा बड़े नहीं हो जाते हैं, खुद की देखभाल नहीं कर सकते हैं तब तक। इसी तरह हम भगवान के एक नन्हे बच्चे ही हैं। भगवान के हाथ में जब कोई डोर देगा तब भगवान हर वक्त उसकी निरीक्षण करता रहता है। ये विश्वास खुद में लाना होगा कि भगवान हमें हर वक्त देख रहे हैं, मेरी कोई भी मुसीबत में वो हमें अवश्य पार करेंगे। ठीक है, तो फिर ये ठान लीजिए कि आज से कभी भी खुद को मालिक ना समझे, इसको पहले त्यागना होगा। इससे अहंकार जन्म लेगी और अहंकार से भक्ति मिट जाएगी। इसीलिए मालिक ना समझो खुद को एक माली मतलब एक सेवक समझो। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। बोलो।